नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में इकाई 1 बेटी इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है कि बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी और इस तरह बेटी अपने को सहारा देने लायक पहले बनाएगी, उसके बाद दूसरों का सहारा बनने के लिए तैयार होगी। अब यहाँ अगला प्रश्न है, बेटी दुनिया को कैसे समझाना चाहती है। तो बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है कि बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी, अपनी बुद्धि का विकास करेगी, वह लोगों के कार्यों को और उनके व्यवहारों को देखेगी, उन्हें समझेगी, उसके बाद वह दुनिया को इस प्रकार समझकर और स्वयं का विकास करेगी। प्रश्न 3 कह रहा है, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है। तो जिस प्रकार तितली बाग में आज़ादी से घूमती है, फिरती है, फूलों का रस चूसती है, उसे पूरी तरह की आज़ादी होती है, तो इसी तरह बेटी भी तितली बनकर बागों में घूमेगी, हवा को चूमेगी, मस्त होकर नाचेगी, गाएगी। इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेगी। प्रश्न 4 कह रहा है, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं। तो बेटी तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा ये है कि जिस तरह दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल खिलता है और आज़ादी से अपना जीवन खुशियों में सुगंध फैलाता हुआ पूरा करता है, उसी तरह मैं भी इस दुनिया रूपी बाग में एक फूल की तरह खिलूं। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है, वह अपने नए नए सपनों को साकार करना चाहती है। तो इस तरह बेटी के दिल में कई कई प्रकार की तमन्नाएं हैं। अब यहाँ अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि यहाँ काव्य पंक्तियों का हमें भावार्थ लिखना है। तो मित्रों, हमने काव्य पंक्तियों को अध्ययन किया था। यहाँ पर पहला है, गगन पे चमके चंदा मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। तो जिस तरह आसमान में, गगन यानी आसमान में चंदा यानी चांद चमकता है, उसी तरह बेटी कह रही है कि मैं धरती पर चमकूंगी, और जब मैं धरती पर चमकूंगी तो मैं अपना प्रकाश चारों ओर फैलाऊंगी, यानी चारों ओर मेरे नाम का यश फैलेगा। इसी प्रकार दूसरा है, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। यहाँ बेटी कह रही है कि मैं पढ़ूंगी और पढ़ लिख कर मैं अपनी मेहनत से अपने आप को आगे बढ़ाऊंगी, और जब मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊंगी तो मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। आत्मनिर्भर यानी स्वयं के बल पर आगे की ओर बढ़ना। तो मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। तो इस तरह बेटी पढ़ लिख कर अपना नाम फैलाना चाहती है, अपने नाम की कीर्ति चारों ओर फैलाकर वह स्वयं का विकास तो करेगी ही, और साथ ही वह सभी का सहारा बनने की भी चेष्टा कर रही है। यहाँ अगला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो सफल का विलोम शब्द है असफल। सफल शब्द का वाक्य प्रयोग है, तेनसिंग एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। और असफल का वाक्य प्रयोग है कि कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल हो जाता है। दूसरा है आकाश, और आकाश का विलोम शब्द है धरती। तो आकाश का वाक्य प्रयोग है, आकाश में अनगिनत तारे हैं। और धरती का वाक्य प्रयोग है, धरती पर हरियाली छाई हुई है। उजियारा, तो उजियारा का विलोम शब्द है अंधियारा। उजियारा का वाक्य प्रयोग है, सुबह उजियारा फैलते ही पक्षी चहचहाने लगे। और अंधियारा का वाक्य प्रयोग है कि शाम को अंधियारा होने से पहले ही पक्षी घोंसले में वापस आ गए। इधर का विरुद्धार्थी शब्द है उधर। तो इधर का वाक्य प्रयोग है, इधर तेज हवा चल रही है, और उधर बैठ जाओ। पांचवा है भलाई, और भलाई का विरुद्धार्थी शब्द है बुराई। तो हमें सबकी भलाई करनी चाहिए। और बुराई का वाक्य प्रयोग है,
कभी किसी की बुराई मत करो। छठा है पाना, और पाना का विरुद्धार्थी शब्द है खोना। तो सफलता पाना सबको अच्छा लगता है। और चाबी खोने पर पिताजी गुस्सा हुए। तो मित्रों, आज हमने इकाई 1 बेटी इसके स्वाध्याय के कुछ प्रश्नों को हल किया, पढ़ा और समझा। धन्यवाद।